दोस्तों, श्रीलंका के हालात से तो आप परिचित होंगे ही। श्रीलंका में आज इमरजेंसी लग चुकी है, लेकिन क्यों और कैसे लगी इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ा श्रीलंका में और क्या चल रहा है आज के श्रीलंका में, चलिए आपको सब बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग बाद में वीडियो की भावनाओं में खो जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में अभी हालात चिंताजनक बने हुए हैं और अभी देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हालात इतने खराब हैं कि सभी मंत्रियों ने अपना पद छोड़ दिया है और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है। पिछले कई दिनों से आप समाचार में देख रहे होंगे कि श्रीलंका में लोगों को अब रोजाना की ज़रूरत के लिए भी भारी संघर्ष करना पड़ रहा है। जहां एक और लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा, वहीं कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। देश में स्थिति काफ़ी बिगड़ गई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि यहाँ के हालात पूरी तरह बिगड़ क्यों गए और महंगाई इतनी बढ़ क्यों गई कि लोग 1 लीटर दूध भी नहीं खरीद पा रहे हैं। जानते हैं कि श्रीलंका की अभी क्या स्थिति है और इस स्थिति के लिए सरकार के कौन से फैसले और कौन सी स्थिति जिम्मेदारी मानी जा सकती है। चलिए जानते हैं अभी क्या है श्रीलंका की स्थिति। दरअसल श्रीलंका अभी 75 साल के सबसे गहरे आर्थिक संकट, ऐतिहासिक मंदी और भयानक महंगाई का सामना कर रहा है। अभी श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है और शनिवार से कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू लगाकर सेना तैनात की गई है। इससे लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है। अब रोजमर्रा की चीज़ भी लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन इस महंगाई में सबसे बड़ा कारण क्या है, चलिए बात करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले तो टैक्स में बहुत बड़ा छूट दे दिया गया। बता दें कि साल 2019 के आधार में राष्ट्रपति राजपक्षे ने टैक्स को काफ़ी कम कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया गया था और इससे देश के सरकारी खजाने में हर साल 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा। इस वजह से वैश्विक स्तर पर श्रीलंका को काफ़ी नुकसान हुआ और सरकारी खजाना भी लगातार कमजोर पड़ता गया। कोविड ने दिया झटका। वैसे तो कोविड का असर हर देश पर पड़ा, लेकिन कोरोना ने श्रीलंका को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसकी वजह यह है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 10% योगदान पर्यटन उद्योग का था और कोविड से यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया। इससे बेरोजगारी बढ़ गई और लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा। इससे उभरने के लिए सरकार ने काफ़ी नए नोट छाप दिए और हालात लगातार बिगड़ गए। फिर डॉलर के मुकाबले श्रीलंका की मुद्रा काफ़ी गिर गई। विदेशी भंडार खाली हो गया। श्रीलंका में पैसे की आमदनी कम होने पर लगातार कर्ज बढ़ता गया और विदेशी कर्ज भी उसी के हिसाब से काफ़ी बढ़ गया। पिछले 2-3 साल में ही विदेशी भंडार 1/3 ही बच गया है। इसके अलावा विदेश कर्ज 173% बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि देश पर कुल 2.55 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है और इसमें चीन का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है। वहीं डॉलर की वैल्यू कम होने से सामान आयात करने में भी देश के काफ़ी पैसे लग रहे हैं। खेती में लिया गया ये फैसला। श्रीलंका की बदहाली के पीछे वहां की सरकार के तुगलकी फरमान का भी बड़ा रोल है। सरकार ने घोषणा कर दी कि श्रीलंका पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करके ऑर्गेनिक फसलें पैदा करेगा। इस घोषणा के बाद श्रीलंका में कीटनाशकों और उर्वरक पर रोक लगा दी गई। ऊपर से चीन से घटिया ऑर्गेनिक खाद ढा लिया गया। नतीजा ये हुआ कि फसलों को कीड़े खाने लगे और उर्वरक की कमी की वजह से उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो। ऊपर से विदेशों से पाम ऑयल आयात करने पर भी रोक लग चुकी थी। हालांकि अभी श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब चल रही है, लेकिन हमें उम्मीद है श्रीलंका बहुत जल्द इन सभी समस्याओं से उभर कर आएगा और एक नई रोशनी के साथ श्रीलंका फिर से जगमगाएगा। आप सभी से निवेदन है कि आप भी श्रीलंका के लिए प्रार्थना करें और अपनी दुआओं में भी श्रीलंका को याद करें, क्योंकि श्रीलंका की जो स्थिति आज चल रही है उस उभरने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं श्रीलंका की स्थिति को, वहाँ न कोई बच्चा सुरक्षित है, ना बुजुर्ग सुरक्षित है और ना ही कोई युवा, सभी घिरे हुए हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।